जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5-5 नंबर की दो डेरिवेशन। जी हाँ साथियों, यहाँ से आपको 10 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। देखो आप लोग यहाँ पर गलती क्या करते हो कि आप लोग को डेरिवेशन जो नहीं आती है, आप लोग बड़ी वाली डेरिवेशन पर ज़्यादा फोकस करते हो। जैसे कि आपकी अच्छी स्थिति में हो गई, निरक्षीय स्थिति में हो गई, है ना, और भी बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग वगैरह, ये सब आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो, बट छोटी छोटी डिफिनेशन को आप लोग नहीं देखते हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसी एक और छोटी डेरिवेशन जो कि 5 नंबर में आती है, देखने में छोटी है, बट अगर आप इसको करने लगोगे तो आपको ये बड़ी लगेगी। वैद्युतशीलता यानी जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मात्रक और विमा हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 5 नंबर आपको दिला सकता है। बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है, एक तरीका आपको बताएंगे, उस ट्रिक से आप लोग करोगे तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको एक एक करके सभी जो भी डेरिवेशन है वो समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कूलॉम का नियम नोट कर लिया है। भाई हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट मिले, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कूलॉम का नियम नोट कर लिया है, जो कि आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला ही फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने इसको सिंपली नोट करा हुआ है। तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो सभी को पता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी मीन्स इसको हमें अकेला छोड़ के और सबको इधर भेजना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने अपने तरीके से करा है ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सीख जाए। आप लोग चाहते तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, एप्सिलॉन नॉट को यहीं रखते, इन सबको उधर भेज के वैल्यू निकाल सकते थे, बट मैंने अलग तरीके से थोड़ा करा है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने ऐसे ही रखा। अब देखिए ये अपॉन में है तो ये इक्वल के इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर हो गया। ये Q1 Q2 आ जाएगा इसके नीचे, वो नीचे आ गया। इसको एज इट इज़ रहने दो, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब किस 1/एप्सिलॉन नॉट को रोक लीजिए और ये 4 पाई को इधर भेज देंगे, है ना। तो 1/एप्सिलॉन नॉट हमने रोक लिया, 4 पाई इधर आएगा तो वो भी मल्टीप्लाई में आएगा, F इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चाहते तो केवल एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते, इन सबको इधर भेज देते, हो जाता है। कई तरीके हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि कोई भी कमज़ोर छात्र हो वो यार सीख के जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए कि केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इसको पलट दो। 1 नीचे आ जाएगा, 1 का मतलब रहेगा नहीं, तो ये भी पलट जाएगा। तो देखो इसको मैंने यहाँ पर पलट दिया, भाई ये पलटा है तो इधर वाला भी पलट गया। तो Q1 Q2 F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया मेरा इतना फाइनल एप्सिलॉन नॉट का मान। बस यही इसमें मेन चीज़ थी निकालने का, ठीक है। बस अब मात्रक और विमा तो तुरंत निकल जाएगा। आप लोग देखो कैसे, देखो भाई मात्रक इसका निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम का मात्रक क्या होता है, ठीक है, आवेश का क्या होता है, कूलॉम, है ना। तो Q1 Q2 यानी 2 आवेश है तो 2 कूलॉम हमने लिख लिए, C इंटू सी, वो आगे चल के C स्क्वायर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट F यानी फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और 4 पाई तो कांस्टेंट है, R स्क्वायर यानी R का दूरी का क्या होता है, मीटर, तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है, इसका हम लोग माप नहीं करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया बच्चों आपका मात्रक। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट देखिए मात्रक इसका कैसे निकाल सकते हैं। मात्रक भी निकालने के लिए हमको सेम यही फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक। ये जो फॉर्मूला है इसी को नीचे हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। यानी C का क्या होता है, कूलॉम, आवेश का क्या होता है, कूलॉम, उसकी जो विमा क्या होती है आवेश की, AT। तो भाई यहाँ पर 2 C हैं तो हमने 2 बार लिख लिया AT, ये स्क्वायर नहीं कटा हुआ है, ठीक है, इसको स्क्वायर मत समझिएगा आप लोग, AT इंटू AT लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर n का न्यूटन का क्या हो जाएगा, ML/T-2, ठीक। फोर्स की होती है विमा, मीटर यानी दूरी की क्या होती है, L, तो वो हमने L स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर केवल सॉल्व करना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। दो A हैं तो हमने A स्क्वायर कर दिया, ऊपर 2 T हैं तो हमने T स्क्वायर कर दिया। अब नीचे वाला T माइनस में है तो ये ऊपर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी T2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आगे लेके आएंगे, यहाँ लेकर नहीं आए, नीचे लिखा हुआ है। तो ये -2 जब ऊपर आएगा तो T स्क्वायर बनेगा, और T स्क्वायर यानी T4 हो जाएगा। ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नीचे ML3 केवल बचा हुआ है। अब क्या करोगे, इन सबको भी नीचे ऊपर लेके जाना है हमको। तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाकर सब निगेटिव हो जाएंगे, है ना। आपको इतना तो पता ही होगा, मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ऊपर जाता है तो निगेटिव ऊपर जाता है तो पॉजिटिव। तो सेम वही चीज़ हमने करी हुई है। बीमा कैसे निकलेगी, M प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो M-1, L प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो L माइनस का 3, A स्क्वायर T4, है ना। तो ये आके आपका मात्रक और विमा दोनों ही मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करवा दी। और ये आई थिंक आप लोग अभी खुद से अभी तक इसको नहीं पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 2024, 2023, 2022 पता नहीं कितने सालों से ये किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। और आप लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हो, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज़ है ये, ना तो आपको टीचर बताते हैं ना कोई अदर आपको बताता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बिना आप लोग को 5 नंबर में नहीं मिल सकते अगर एग्जाम में आती है
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और इसी तरह से डेरिवेशन पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें ऐसा लगता है कि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो डेरिवेशन आती होगी, बट अगर नहीं आती है तो उसको आज आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट मेरी यहाँ पर डेरिवेशन क्या होने वाली है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, पहले इसको आप लोग पढ़ लो, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, तो चलो यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। भाई एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र हमारा, ठीक, इस तरह से ये मेरा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र, इसमें हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख देते हैं, ठीक है, एक द्विध्रुव रख देते हैं, सॉरी आघूर्ण नहीं, वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। तो क्या होता है, एक सिरा निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। इसको नाम दे दो, ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक। अब क्या होगा, इसको अगर हम डॉटेड मिलाएं तो ये देखो एक ट्रायंगल शेप में बनना है कि नहीं बनना है, इस तरह से ये देखिए ट्रायंगल बनना है ना। इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, ओ पॉइंट रख दो, कुछ भी रख दो, बस सिंपली इतना करना। और इनके बीच की दूरी क्या होती है, दूरी होती है 2l। तो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, ये P = 2ql होता है जो। तो इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2l क्या होती है, ये दूरी तो होती है, तो वही दूरी में रख दी। तो ये आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से हम नीचे हमने डायग्राम बनाया भी हुआ है, हमने आपको समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पर एक थीटा एंगल क्रिएट होगा, ये हम बताना भूल गए आपको, एक थीटा एंगल भी क्रिएट होगा। अब इसका स्टेटमेंट देख लो कैसे लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यानी ये वैद्युत ध्रुव है ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, है ना। वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये ई तो है, हमने पहले बोला था। आ में थीटा कोण पर रखा हुआ है, यानी ये थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। एक -q होता है, एक +q होता है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला जो होता है P = q × 2l, वो आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन और डिफिनेशन दोनों पढ़ रखी है। तो यहाँ पर भाई एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, हमें निकालना क्या है, बल आघूर्ण, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या नोट करेंगे, E = F/Q, ये आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला इससे पहले। तो वहीं से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेंगे, फोर्स = रहेगा E × Q, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण हमको फाइंड करना है, यानी टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है बल × लंबवत दूरी, ठीक है। जैसे डेरिवेशन थी मेरी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बल × लंबवत दूरी। तो बल × लंबवत दूरी हमने लिख लिया। अब बल कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा लिया, E = F/Q, यहाँ से F = E × Q। तो ये तो आ गया बल। अब ये लंबवत दूरी क्या है, तो लंबवत दूरी ये है भैया इसकी BC, है ना। लंबवत आप लोगों ने वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है ना। तो उसी तरह से हमारा लंब क्या है यहाँ पर BC, तो यही लंबवत दूरी भी होगी। इसको कैसे निकालेंगे, तो ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, sin θ = क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना, लाल बटे कक्का आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो वहाँ से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक सेकंड आपको यहाँ पर हम दिखा दें, जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हो भाई, ये वाला फॉर्मूला LAL/KKA, यहाँ से साइन यही तो होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब मेरा क्या है BC, और कर्ण क्या है AB, तो वही तो हमने यहाँ पर करा हुआ है, देखिए BC/AB, AB ना लिख के हमने AB के बीच की जो दूरी थी वो लिख दिया 2l, इतना करा हुआ है। तो ये क्यों करा हमने, ताकि हमें यहाँ से BC की वैल्यू मिल जाए, यानी लंबवत दूरी। तो BC = 2l × sin θ हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और नोटिस करिएगा आप लोग, चलिए आगे बताएंगे अभी आपको। देखो बल आघूर्ण यहाँ पर आके वैल्यू रख दो सीधे। बल क्या है, E × Q जो हमारा आया था। लंबवत दूरी क्या रहेगी, 2l sin θ रख दिया हमने। टॉर्क = E Q। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना ना, यहाँ पर आप लोग गलत कर दोगे। Q × 2l ये चीज़ हमको मिल रही है, ये किसके बराबर होती है, Q × 2l P के। तो हम E × P लिख सकते हैं, यानी PE या EP, बात वही है, sin θ ऐसे रहेगा। तो टॉर्क = आ जाएगा मेरा PE sin θ। तो ये आपका जो प्रूफ था ये हो चुका है यहाँ तक। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरे स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप लोग जाओगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगी सारी डेरिवेशन की, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर अगर कोई भी डेरिवेशन है, पूरे किताब के सभी डेरिवेशन मैंने कराई हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रेगुलर बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।